वाह, क्या आईपीओ है। तमाम ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी एक बार देख लीजिए। सभी के सभी ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर्स हैं, उन सभी की तरफ से ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की राय बेल राइस के लिए आते हुए दिखाई पड़ रही है। और अब आप लोगों को पता भी है कि बेल राइस का फुल फॉर्म है क्या। आनंद राठी का सब्सक्राइब, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सब्सक्राइब, वेंचुरा सब्सक्राइब, जीपीएल सब्सक्राइब, यूरेका सिक्योरिटी सब्सक्राइब, मारवाड़ी सब्सक्राइब, बीपी वेल सब्सक्राइब, चॉइस ब्रोकिंग सब्सक्राइब। ये तो सारे वो ब्रोकर्स हैं जिनसे हम जिनकी तरफ से रिपोर्ट आई हैं। अब हमारे अपनी इन हाउस एक एनालिस्ट भी हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं किसी भी आईपीओ को लेकर, और वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो है आस्था मैम। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज गुरुवार के दिन आपको तकलीफ दिया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आईपीओ मार्केट अब धीरे धीरे वापस रफ्तार में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे बात करनी ही पड़ेगी। आज जो कंपनी की बात हो रही है वो आपके ही इर्द गिर्द की है, बेल राइस। जब ये मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहे थे, और ऑटो इंसलरी कंपनी है, पुणे में नया प्लांट भी आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो मैम इस कंपनी को? मैनेजमेंट को भी आपने सुना ही होगा, उम्मीद है। क्या आपका डिटेल कहता है, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल सुमित जी। और देखिए, बिल्कुल औरंगाबाद बेस्ड कंपनी है, और जैसा कि हमने यहाँ जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत अच्छी, जिसे हम कहते हैं ना कि एक न्यूज हमारे पास आई है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी कैटेगरी का है। तो ये थोड़ा ऑन ग्राउंड जो हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट को लेके काफी अच्छे रिव्यूज, काफी अच्छा हमको एक रिव्यू मिला है, क्योंकि हमारे ही आसपास के क्षेत्र की कंपनी है। देखिए, बेलराइस की बात करें, बिल्कुल इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के पीछे के दो तीन सिंपल सिंपल कारण है। सबसे बढ़िया कारण तो है कि वैल्यूएशन टेबल पे छोड़ा है। और ये अभी जो दो आईपीओ, एक आईपीओ आज बंद भी होगा, इन दोनों आईपीओ में एक सिमिलैरिटी जो मैंने देखी है कि दोनों ने वैल्यूएशन के फ्रंट पे, क्योंकि एक बोराना वीव्स आज बंद होने वाला है और बेलराइस की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, दोनों आईपीओ में वैल्यूएशन के फ्रंट पे अच्छा खासा कंफर्ट आता है। दूसरी तरफ हम कभी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसके आगे ग्रोथ फैक्टर्स क्या होंगे जिसकी वजह से हम उसमें सब्सक्राइब करें, तो सबसे बड़ा जीता जागता जो सामने दिख रहा है कि डेट रिडक्शन होगा। डेट रिडक्शन होने से सीधा जो इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगी मेरे सबसे 140-150 करोड़ की, वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में ऐड होगी। पूरा तो नहीं, लेकिन फिर भी 100 से 110 करोड़ के आसपास का बॉटम लाइन यहाँ पे हैवी होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि आगे की ग्रोथ में एक फैक्टर सिंपल दिख रहा है, डेट रिडक्शन की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट इंक्रीज। दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस तरह से इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है, बाकी फंडामेंटल्स भी मुझे बहुत बढ़िया लगे, और सभी तर्ज पे मुझे लगता है कि इस आईपीओ में बिल्कुल लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए, और मैनेजमेंट भी बहुत बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। वो अभी हम सुन भी रहे थे, एक अच्छा सक्सेशन प्लान भी दिखाई पड़ ही रहा है मैनेजमेंट में, और जिसके दम पर यहाँ पर आप बेल राइस के ऊपर आपने सभी ब्रोकर की सब्सक्राइब की राय देखी, और अब आस्था मैम की तरफ से मोहर लग गई है कि यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तो आस्था मैम, पहला नाम तो ये था जिस पे मैनेजमेंट से हम बात कर भी रहे थे। दूसरा नाम भी आते हैं जो आईपीओ खुला हुआ है, वो है बोराना वीव्स का। ये आज बंद होने जा रहा है, 20 मई से 22 मई के बीच में है, और बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बढ़िया इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे साइज का आईपीओ है। 145 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है, और मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो मात्र 67 लाख शेयर्स का ये एक इश्यू है। अब 67 लाख शेयर्स में भी 75% रिजर्व्ड है क्यूआईबी के लिए, तो रिटेल के लिए ओनली 10% है। तो उस हिसाब से बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो रिटेल के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, और उसकी वजह से हमें सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से हम जानते हैं कि सूरत की कंपनी है, स्पेशलाइज्ड करती है ये अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में। और मुझे लगता है कि ये कंपनी ने भी एक चीज जो बहुत कंफर्ट यहाँ पे रखी है, वो है इसका वैल्यूएशन। बेहद नॉर्मल 14.73 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आईपीओ आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है ये आईपीओ। एक ही इसमें नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ बस एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है कि इश्यू साइज छोटा है, तो इसमें सब्सक्रिप्शन इतना अच्छा मतलब हो, सब्सक्रिप्शन तो अच्छा होगा बट अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलेंगे। तो जो काफी भाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को ये अलॉटमेंट मिलते हुए नजर आएंगे। तो बस एक उसी तर्ज पे थोड़ा सा अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी टफ रहने वाले हैं, बट आईपीओ ये भी काफी अच्छा है। लगाने की सलाह इसमें भी है, लिस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से। तो आस्था मैम, क्योंकि बोराना वीव्स में आईपीओ छोटा है, सो यहाँ पर अगर किसी को मान लिया नहीं मिला और लिस्टिंग हुई और गैप अप हुई
अब ऑब्वियसली बात है 30% 40% तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ही चल रहा है। सो अगर यहाँ पर ही रजिस्टिंग होती है तो क्या करना चाहिए? देखिए वैसे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो हम लोग जो उस पे कभी भी चर्चा करते नहीं है, तो उसको तो मैं साइड में रख, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप इतना अच्छा लाएंगे तो डेफिनेटली ये एक चीज होती है कि हमेशा कैपिटल एप्रिसिएशन होगी लिस्टिंग के दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार लिस्टिंग हो जाए उसके बाद वापस से आकलन करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे ध्यान बन रहा है। और एक और चीज है सुमित जी, क्योंकि इंडस्ट्री टेलविंड भी अच्छा है अभी इस टाइम पे, हम सब जानते हैं थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन हम देख रहे हैं कि उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा लिस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से लिस्टिंग के बाद इसमें तुरंत ना लगाएं, क्योंकि लिस्टिंग में इसकी अच्छी खासी उम्मीद कर रही हूँ। थोड़ा सा गिरावट आती है तो फिर लिस्टिंग के बाद भी इसमें लगाने के मौके ढूंढे। बाकी अच्छा आईपीओ ये लगता है। सिर्फ एक ही दिक्कत रहेगी कि अलॉटमेंट आने के चांसेस बेहद कम रहेंगे। खैर ये दिक्कत तो रहेगी क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन दोनों ही आईपीओ में सब्सक्राइब करने की राय आपको आस्था मैम की तरफ से दी जा रही है। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आईपीओ मार्केट वापस आया है और बहुत लंबे अंतराल के बाद आस्था मैम ने कोई 2 आईपीओ बोले हैं जिन पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आप इन पे अदरवाइज भी नज़र रखिएगा। आस्था मैम से हम जल्दी कल फिर मुलाकात करेंगे और अभी लीला भी आ ही रहा है, सो उस पर भी वो अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट रेडी कर ही रही होंगी, लेकिन अभी के फिलहाल 2 आईपीओ जो खुले हुए हैं उन पर बात करना ज़रूरी था। आस्था मैम बहुत बहुत शुक्रिया। आप पुणे में बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा उस साइड पे टर्बुलेंस भी है वेदर को लेके, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय आज हमें देने के लिए। आपसे अब कल मुलाकात करेंगे हम नॉर्मल शो में भी और आईपीओ मार्केट को लेकर भी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।